शिव शक्ति के रहस्य श्रृंखला में आज शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप की रहस्य की बात उजागर करेंगे। शिव एक ऐसे देवता हैं जिन्होंने संहार किया, जिन्हें संहारक कहा जाता है, और उन्हीं ने स्त्री को अपने आधे शरीर में धारण किया। तो सृष्टि के संचालन में शिव की भूमिका सबसे बड़ी रही। योगदान उनका बहुत महत्वपूर्ण माना गया। क्यों? शिव भस्म रमाते हैं और साथ में दूसरी तरफ उतना ही प्रेम मन में रखते हैं। शिव विपरीत परिस्थितियों का एक बहुत बड़ा सामंजस्य है। इसी तरह शिव ने स्त्री और पुरुष के संगम को एक साथ बताने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश और प्रक्रिया जो है वो दिया। इसके पीछे बहुत सुंदर पौराणिक कथा है। शिव के एक भक्त रहे भृंग ऋषि। भृंग ऋषि का हमेशा का एक रूटीन था, और वो रूटीन क्या था कि वो शिव की प्रदक्षिणा करते थे और फिर अपना कार्य शुरू करते थे। एक दिन शिव की प्रदक्षिणा के समय पार्वती जी शिव जी के साथ बैठी हुई थी। भृंग ऋषि ने कहा कि आप थोड़ा सा माता जी खसकिए, मैं सिर्फ शिव जी की प्रदक्षिणा करना चाहता हूँ। इस बात पे माँ पार्वती को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा मैं नहीं उठ सकती यहाँ से, आप प्रदक्षिणा करिए, आप अपना कर्म करिए। उन्होंने कहा नहीं, मैं सिर्फ शिव का भक्त हूँ, शक्ति का नहीं, इसलिए मैं शिव की ही प्रदक्षिणा करूँगा। और ये सुनकर तो फिर पार्वती जी को लगा कि अब बात जो है वो ये है कि मैं यहाँ से नहीं हटूंगी। शक्ति की और भृंग ऋषि की इस संवाद को शिव बहुत आनंद से सुन रहे थे। शिव इस चीज को आनंद में ले रहे थे, लेकिन तनाव बढ़ता जा रहा था। और इस बढ़ते हुए तनाव को देखने के साथ साथ शिव ने सोचा कि क्या किया जाए। तो भृंग ऋषि ने अपनी कोशिश की और उन्होंने कहा कि ठीक है, आप भक्त हैं, आप अपनी कोशिश जारी रखिए सिर्फ मेरी प्रदक्षिणा करने की। भृंग ऋषि ने कई तरह के अवतार लिए, पक्षी बने, सर्प बने, छोटे जीव बने, ताकि सिर्फ शिव के साथ बैठी हुई पार्वती को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ शिव की प्रदक्षिणा की जाए। लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। एक बार तो बीच में संवाद चलते चलते भगवान शिव ने पार्वती को अपनी गोद में बिठा लिया कि आओ तुम प्रिय मेरी गोद में बैठ जाओ। और ये जो समय था भृंग ऋषि के लिए और चुनौती भरा हो गया कि अब तो शिव की प्रदक्षिणा बिना शक्ति के साथ हो नहीं सकती। लेकिन वो तैयार ही नहीं हो रहे थे। बहुत प्रयास के बाद में भी अलग अलग जीव, जैसे मैंने कहा, उन्होंने कीट का रूप धारण किया, पक्षी का रूप धारण किया, लेकिन नहीं हो पाया। भगवान शिव की इस लीला को देखते हुए भृंग ऋषि ने उन्हें प्रणाम किया, लेकिन कहा कि मैं सिर्फ और सिर्फ आपका भक्त हूँ, मैं शक्ति के साथ आपकी पूजा नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए आप मुझे अनुमति दें कि मैं आपकी प्रदक्षिणा कर सकूं, सिर्फ एक शरीर की प्रदक्षिणा, आपके शरीर की प्रदक्षिणा कर सकूं। भक्त की इस मनोकामना को सुनकर भगवान ने माँ पार्वती को अपने वाम अंग में समा लिया, और उस दिन से भगवान अर्धनारीश्वर स्वरूप हो गए। ये बात देखकर भृंग ऋषि ने कहा कि एक शरीर है, लेकिन इसमें भी आप मिले हुए हैं शक्ति के साथ। तब भगवान शिव ने यह संदेश दिया जो इस संसार के लिए बहुत आवश्यक है। भृंग ऋषि के माध्यम से ये संदेश कि शिव शक्ति के बिना शव है, शिव शक्ति के बिना कुछ नहीं। तो फिर शिव को अकेले क्यों? उनके पूरे स्वरूप में हमेशा पूर्ण स्वरूप अर्धनारीश्वर माना गया, और नारी को पुरुष के साथ समानता का अधिकार देने का यह संदेश आज नहीं, भगवान शिव हमें करोड़ों वर्षों पहले दे चुके हैं। आज हमारे जीवन में दिनचर्या के जीवन की बात करें, डे टू डे रूटीन की हम बात करें, तो कई बार ऐसी चीज़ें आती हैं
कि बहुत छोटी छोटी बातों पे जीवन में लड़ाई झगड़े, प्रेम की कमी या कलह घर में बना रहता है। आप याद रखिए, यदि प्रेम का स्वरूप इस तरह का है कि आप एक दूसरे के अच्छाई बुराई, प्रेम, दुख, सुख सभी को अपने साथ समाते हैं, क्योंकि आप उस व्यक्ति के साथ हैं जीवन भर, जीवन संगनी की तरह, जीवन साथी की तरह, तो आपके जीवन की बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाती है। बात सम्मान के साथ बहुत ही गहरी है कि ये सिर्फ सम्मान नहीं, प्रेम का वो स्वरूप है जो आपके रग रग में आपके साथ विराजित है। यदि इस तरह के प्रेम को आप परिभाषित करने जाएंगे तो शब्द नहीं मिलेंगे, लेकिन आपका जीवन ज़रूर सफल हो जाएगा। वैवाहिक जीवन में भी आपको समस्याएं कम ही आएंगी। दूसरी खास बात, भगवान शिव की एक कथा और है जिसमें उन्होंने स्त्री सम्मान में, जो शिव ने अपने जीवन में जिस तरह के निर्णय लिए और जो कर्म किए, वो सब के लिए, हम सब के लिए एक बहुत सुंदर मैसेज की तरह है। माँ काली जब रौद्र रूप में थी और पूरे ब्रह्मांड को प्रज्वलित कर रही थी, हर जगह जब उनके इस क्रोध को समाप्त करने के लिए या शांत करने के लिए कोई भी चीज़ काम नहीं कर रही थी, उस वक्त भगवान शिव ने निर्णय लिया कि वे लेट जाएंगे और माँ काली उनसे गुजरेंगी तो वो अपने आप शांत हो जाएंगी। ये आपको जीवन के सामंजस्य की उस घड़ी के बारे में भी बताता है कि जब हम जीवन साथी के साथ किसी ऐसे पड़ाव पे हैं जहाँ पे कोई और चीज़ काम नहीं कर रही है, शांति काम नहीं कर रही है, तो किसी एक व्यक्ति के शांत हो जाने से भी बहुत सारी समस्याओं का समाधान आसानी से हो सकता है। शिव शक्ति रहस्य की इस श्रृंखला में और कई रहस्य जानेंगे इसी तरह से। धन्यवाद।